गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं मेरे सिजेरियन के ऊपर बना रही हूँ कि मुझे किस वजह से मेरा सिजेरियन हुआ। हालांकि मैंने पूरी तैयारी कर ली थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, पर कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। कितने ही मुझे मैसेज वगैरह आते हैं कि यानी मुझे मैसेज वगैरह नहीं, जैसे मुझे कितने ही लोग कहते हैं कि आपने वेट नहीं किया होगा, आपने कोशिश नहीं की होगी। ज़रूर ऐसा नहीं होता है। जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। और प्लीज़ आप दुनिया की बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस करी है थोड़ी बहुत। देखिए, हुआ ये था कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी की पूरी तैयारी कर ली थी। मेरा जो भी मैंने हॉस्पिटल वगैरह सब तैयार कर लिया था। बट मेरी ड्यू डेट थी 31 अगस्त। वो मुझे 40 यानी 15 अगस्त के 4 बजे, यानी सुबह के 4 बजे ही मेरा वाटर ब्रेक हो गया था। मैं नॉर्मली उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, और अचानक से मुझे इतना ज़्यादा वाटर ब्रेक जो पूरा पानी निकल रहा था कि मैं घबरा गई। उसी अर्जेंट में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मेरे डॉक्टर ने 10 घंटे, यानी सोचिए 10 घंटे किसे कहते हैं, इंतज़ार किया कि शायद कहते हैं ना सर्विस का मुंह खुल जाए तो हम नॉर्मल डिलीवरी करा लें। मुझे लेबर पेन नहीं हुए थे, बिल्कुल भी लेबर पेन नहीं थे। और देखिए, आप नहीं घबराइए। अगर पर आपके साथ ऐसा होता है तो ज़रूर आप हॉस्पिटल जाए, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अब हम नहीं जाते, हमारा वाटर ब्रेक हो जाता है तो बच्चा जो कहते हैं ना पोटी वगैरह कर देता है, उससे भी हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम इशू हो सकती है। ज़रूर आप उसी टाइम हॉस्पिटल जाइए। मेरे डॉक्टर ने 10 घंटे इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, बट मुझे लेबर पेन नहीं है। मुझे लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए मेडिसिन वगैरह दी गई, बट कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत स्ट्रगल किया। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं थक गई थी। मुझे लास्ट में था कैसे ना कैसे इसको निकालो बस, ऐसा फील होने लग गया था। बट चलो कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे ओटी में मेरे पेरेंट्स से पूछा गया कि लास्ट हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट धीमे धीमे डाउन हो रही थी। मैंने ज़रूर, मुझे अच्छे से याद है, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कि कौन कहता है कि जब ना हाई जो कहते हैं ना हार्ट बीट वगैरह आती है तो बेबी बॉय नहीं होता। मेरी बेबी की कम बस सिर्फ 2 या 3 बार ही हार्ट बीट 140 के अबव नीचे आई होएगी, सॉरी, नहीं तो ज़्यादा ही आती है, 140 के ऊपर ही आती है। जब मुझे ओटी में भी ले जाया गया और चेक किया गया तब भी 153 के आसपास ही थी। और इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं अभी सिजेरियन की बात करते, चलिए सीज़न पे बात करते हैं। देखिए, सिजेरियन में कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, मैं समझती हूँ कितने जन एनेस्थेसिया वगैरह इंजेक्शन से डरते हैं, आपको बैक पेन हो सकता है। बट देखिए, अभी तो मेरे को आफ्टर डिलीवरी 37 डेज़ हो गए हैं, बट इतना कोई मतलब टाँके तो दुखेंगे ही। देखिए सीरियसली, ऑपरेशन है तो दर्द तो देगा ही। बट एक क्यूट सा बेबी आपके पास आएगा। मुझे बेबी बॉय हुआ है, मैंने जेंडर रिवील कर दिया है, ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है। आपको एक हेल्दी बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने जो डिसीज़न उस टाइम मुझे सही लगा, मेरे पेरेंट्स को सही लगा, उन्होंने ले लिया। और चलो, आई होप जो हुआ अच्छा ही हुआ, आगे भी अच्छा ही हो। प्लीज़ मेरे बेबी बॉय के लिए अच्छी 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 दुआएँ दीजिएगा, प्यारी प्यारी सी। और मुझसे जो क्वेश्चन हाँ पूछिएगा कि मैंने उस टाइम पे क्या फ़ील किया, मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स वगैरह में कमेंट करिएगा मुझे। मैं ऐसे ही आपका आंसर पे वीडियो बनाती रहूँगी, क्वेश्चन पे, सॉरी। मुझे डॉक्टर ने लास्ट टाइम पे यही किया था कि आपको कुछ तो हुआ होगा जिससे आपका वाटर ब्रेक हुआ, क्योंकि आपकी ड्यू डेट बहुत लेट है। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 दिन पहले, यानी 13 अगस्त की मैं बात करी, मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन और लाइट सा फीवर था। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं वाटर ब्रेक हो सकता, कुछ हुआ होगा। तो मैंने जब ये बताया तो उन्होंने बोला इसी रीज़न से आपका वाटर ब्रेक हुआ है। क्योंकि देखिए, वाटर ब्रेक होने के भी रीज़न्स होते हैं। मुझे ये बात नहीं मालूम थी, ये मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद ही मालूम पड़ी। चलिए, जो होना था वो हो गया। मैं नहीं हुई मेरी नॉर्मल डिलीवरी, अब क्या ही कर सकते हैं, बट जो हुआ अच्छा ही हुआ। ओके बाय। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारा प्यार दीजिए।